पढ़ाई का पूरा खर्चा तभी निकलेगा, ठीक है ना, जोश से भरे हुए बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि जोश हाई रहेगा फिर काम होगा। छोटी छोटी टेक्निकलिटी है। पेन पेपर चाहिए, पेन पेपर आप लोग भी ले लेके आए। निकाल दो। कैसी कॉपी मिल जाएगी? ऐसा मैंने कॉपी लाया था, मेरे को सुबह सुबह याद नहीं था, अभी आपको बुलाना। अच्छा वहाँ पे है? हाँ सर है। चलिए जो खाली नोट ही करिए, तो फोटो कीजिए। हाँ पढ़ने से नहीं फोटो कीजिए। हाँ पेन 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 है यार, और पेन है उधर। ठीक है, आज तो राहत है काफी। हाँ सर, बहुत ज्यादा। अब जो गर्मी तो एसी में घुस घुस के हम लोग को सर एसी में सोए तो ठीक से नींद आ पाए नहीं तो। हाँ चलिए बच्चों, थैंक यू। सो एवरीवन हैव अ नोट, प्लीज हैव ए नोटबुक, ओके, क्योंकि नोट करना पड़ेगा। ये पूरा कॉमर्स है। अगर सीड समझ लिया, सीड का बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है, ठीक है ना, केवल सीड प्रोडक्शन का। और कल ये लोग जो नर्सरी में गए थे, नर्सरी का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, नर्सरी लगाना। नर्सरी में हाई टेक नर्सरी बहुत डिमांड में आजकल। और जिसके यहाँ गए थे हम लोग, उसमें 1 लाख पर डे का उसका सेल्स है खाली, ठीक है ना। तो वो सीड पूरे वर्ल्ड से मंगाता है, बेस्ट सीड, ठीक है ना, काफ़ी कॉस्टली सीड मंगाता है। तो अभी तुम लोगों ने कल क्या किया, कुछ काम किया था, बताओ जरा। ऐसा आ रही है? चलो एक प्रेजेंटेशन देते हैं फटाफट, थोड़ा कंफर्म कर दो लास्ट में। वॉइस आ रही है क्लियरली? व्हाट इज सीड? पहले तो सीड वॉइस आ रही है ना, पक्का करो, यस और नो। हेलो, सारे आंखें मुंह से सो रहे हैं, ठीक है ठीक है। होमवर्क सबका आज आ जाना चाहिए, ठीक है। और जो अपना फोटोग्राफ भेजो, जो काम कर रहे हो आप वहाँ पे, ठीक है ना, जो जो सामान इकट्ठा किए हो, जो भी कर रहे हो। मंडी जाके लाना था, सर्वे करके क्या प्राइस है, कमोडिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है, वेजिटेबल्स की, वो सारी लिस्ट भेज दो। तो सीड क्या होता है? सीड इज ए काइंड ऑफ सोर्स ऑफ द प्लांट जर्मिनेशन। प्लांट जहाँ से जर्मिनेट करेगा उसका सोर्स होता है, राइट। तो साइंटिफिकली यू कैन डिफाइन इट इज ए डॉर्मेंट एम्ब्रियो। दिस इज ए काइंड ऑफ एम्ब्रियो, राइट, in which male and female fuse to form an embryo, okay, and then it's converted into the seeds, right. And if you have the seeds, then only you can have the plant, and its germination depends on various factors, right, various environmental conditions. So condition, you know, sometime you can say winter seeds, summer seeds. This is not kind of things. कभी भी ऐसा नहीं होता कि समर का सीड हो या विंटर का सीड हो। होता क्या है, सीड में सीड है, उसको टेम्परेचर आप अपने हिसाब से चेंज करके कंट्रोल्ड कंडीशन में आप उसको ग्रो करा सकते हो। विंटर की सीड को समर में, समर की सीड्स को विंटर में, राइट। तो इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं?
अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे अभी थोड़ा समझ में आ रहा होगा, एनलार्ज कर दिया मैंने। पार्ट ऑफ सीड, इसका डायग्राम बना लो सब लोग, तो डायग्राम बनाओ। इसका डायग्राम बनाओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। दिख नहीं रहे प्रॉपर? अच्छा है, एक सेकंड। नीचे, हाँ अभी आ रहा होगा, अभी आ जाएगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना बेटा? समझो परेशान, देखो ये काम कर सी पार्ट ऑफ सीड में सीड कोट सबसे बाहर क्या होता है, आप कोई भी याद करो सीड को, जैसे चने के सीड को याद करो, मटर के सीड को याद करो, है ना, तो तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। तो बाहर क्या होता है, सीड कोट होता है, और अंदर जो हम भिगोने के बाद खाते हैं तो हम छिलका नहीं खाते हैं, हम कोट नहीं खाते हैं। कोट को या तो सॉफ्ट कर देते हैं, या बॉयल कर देते हैं, या रिमूव कर देते हैं। जैसे मूंगफली है, तो मूंगफली के छिलका से ही खाते हो, कितने लोग छिलका से खाते हैं? तो कोई नहीं खाता, ठीक है ना। मैंगो क्या करते हो, मैंगो में भी सीड अंदर होता है, ठीक है ना, बाहर छिलका होता है, छिलका हटाते हो, पल्प खाते हो, फिर सीड कोट होता है, फिर सीड को पूरा फेंक देते हो मैंगो में, तो वो सीड कोट है। फिर अंदर में एम्ब्रियो है, ठीक है ना। सी पार्ट जो है वो क्या है, प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल पार्ट, जिससे कि पूरा जर्मिनेशन होता है, ठीक है ना। और डी क्या है, जिससे रूट बनता है, रेडिकल बोलते हैं। तो ई पार्ट सीड कोट, बी पार्ट एम्ब्रियो, एंड सी पार्ट प्लूम्यूल पार्ट, एंड डी पार्ट रेडिकल, ठीक है। कितना क्लियर हो गया बेटा? फिर से रिवाइज करो। So, how many parts are there in the seeds? 7. प्लांट की ग्रोथ के लिए रेडिकल वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। हाँ, रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेडिकल निकाल दो ना तो जर्मिनेशन करके भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगी, वाटर सप्लाई नहीं होगी। प्लूम्यूल बड का फिर रोल क्या है समझना? इसका प्लूम्यूल बड का, जैसे आपने जर्मिनेशन के लिए डाल दिया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर में सोकिंग करते हैं, ताकि सीड कोट हट जाए। जब सीड कोट हटेगा नहीं, एग्जैक्टली सॉफ्ट हो जाएगा और वाटर इसमें जाएगा, अंदर इम्बिबिशन होगा, वाटर जाएगा। तो जब वाटर जाएगा तो जो स्टार्च अंदर एम्ब्रियो के अंदर भरा हुआ है वो सॉल्युबल होगा, हाँ वो सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे सॉल्युबल होगा तो ये रेडिकल और प्लूम्यूल स्टेम का पार्ट है, और रेडिकल रूट का पार्ट है। ये दोनों डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे, इसको कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, हमने क्या किया है, सेल डिवीजन को स्टॉप किया है। तो सीड स्टोरेज में क्या करते हैं, हम केवल सेल डिवीजन को स्टॉप करते हैं, और हमने अगर आइडियल कंडीशन दे दिया तो ये सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। बस हम रोकते हैं, स्टार्ट करते हैं, बस इतना ही करते हैं। अगर हमने रोका हुआ है, कंडीशन ऐसी दी है, ड्राई कंडीशन कर दिया, स्टार्च बिल्कुल हार्ड हो जाता है अगर ड्राई कर दो, वाटर निकाल दो। और वाटर डालने से क्या होगा, सॉफ्ट कैसे होगा, बिकॉज एंजाइम वाले जो पार्ट है ना वो एक्टिव हो जाता है, उसमें स्टार्च अकेला नहीं होता। जो हम देखते हैं ना सॉफ्ट हो गया, चना खाते हैं ना, जितना देखो जर्मिनेट करता है उतना सॉफ्ट होता है। आपने ये चीज़ देखा होगा, जर्मिनेशन तो सॉफ्ट हो गया क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। तो अगर किसी को एंजाइम का स्टार्च का निकालना पड़ता है कि स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम माइलेज, तो वो चने को सीड को भिगो करके ही निकालना पड़ता है, क्योंकि स्टार्च पार्ट अलग कर देगा, एंजाइम पार्ट अलग। एंजाइम तो प्रोटीन है, स्टार्च है। अच्छा, जब डॉर्मेंट अपना सीड में हाँ, नॉन ग्रोइंग स्टेज में रखना, हाँ, तो उसको सुखा के उसको ड्राई कर देते हैं ताकि सब कुछ इनएक्टिव हो जाए, उसको कहते हैं डॉर्मेंट एम्ब्रियो।
इसलिए उसको कहते हैं डॉर्मेंट एम्ब्रियो। ठीक है, डॉर्मेंट एम्ब्रियो क्या होता है? व्हेन एवरीथिंग इज ड्राइड, नो वाटर इज देयर, नो जर्मिनेशन इज देयर, नो एंजाइम एक्टिविटी इज देयर। ठीक है ना, हमने सेल डिवीजन को स्टॉप कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने सेल डिवीजन को स्टॉप कर दिया। ठीक है, और अगर हमने सेल डिवीजन को इनहैंस कर दिया बाय गिविंग द कंडीशन, देन इट इज जर्मिनेशन। हमने जर्मिनेशन स्टार्ट कर। जर्मिनेशन क्या है? सेल इज डिवाइडिंग, सेल इज डिवाइडिंग रैपिडली। सेल टू सेल क्या बनेगा? टिश्यू, टिश्यू टू टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन बॉडी। तो हमारे अगर एनिमल में देखोगे तो एनिमल में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, दो सेल होती है, सेल स्पर्म सेल और एग सेल। सेल है, ह्यूमन बॉडी नहीं बन गई या कोई एनिमल का बॉडी नहीं बन गया, वो सिर्फ ज्वाइन करने से एक सिग्नल गया और न्यूक्लियस ज्वाइन किया तो क्रोमोसोम नंबर जो ओरिजिनल है वो आ गए। ठीक है ना, तो इसलिए किसी भी एंजियोस्पर्म में या एनिमल किंगडम में फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी पार्ट। मेल फीमेल हो गए, अगर आप क्रॉप ग्रोइंग में जाना चाहते हो तो ये समझ लो कि आप जो भी प्लांट लगा रहे हो उसमें मेल लगा के कोई फायदा नहीं है या फीमेल लगा के कोई फायदा नहीं। वो फर्टिलाइजेशन होगा तो आपकी फ्रूट बनेगी, आपकी सीड बनेगी, आपकी क्रॉप बनेगी, सारा बढ़ेगा। और उसको हम समझेंगे डिटेल में कि इस फर्टिलाइजेशन को प्लांट में इनहैंस कौन करता है? वो होते हैं पॉलिनेटर्स। कभी हवा कर देती है, कभी आपकी मक्खियां कर देती है, हाँ, कभी बीज कर देते हैं, कभी वेस्ट कर देते हैं। तो जो बीज वेस्ट तमाम तरह की हम चीजें देख रहे हैं, इंसेक्ट, ये भी पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में तो एक ही प्लांट में सारे रहेंगे, मेल फीमेल। ठीक है ना, और क्रॉस पॉलिनेशन में फ्रॉम वन मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, मेल फीमेल आप वेरी करा सकते। जैसे गेहूं अगर आप अमेरिका का ले आते हो और इंडियन वैरायटी के गेहूं से आप फ्यूज कराते हो तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम फ्यूज करा रहे हैं। फ्यूज कुछ नहीं होता है, मेल वहां का होगा, फीमेल यहाँ का होगा। हाँ, उनमें तो ऐसा हो सकता है ना कि लाइक अगर जैसे पॉलिनेशन हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, हवा की वजह से हो रही है, सर वो जो पॉलेंस उनके जा रहे हैं, हाँ, पॉलेंस को फ्यूज करा रहे हैं एंड्रूसियम गाइनोसिस, बस। ठीक है ना, एक तो ये तरीका है अच्छी सीड लेने का, अच्छी सीड बनाने का। इसका बहुत बड़ा मार्केट और बहुत बिजनेस है। और भी कई तरीके हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर भी एक तरीका है। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि जो ऑलरेडी 2n पार्ट है प्लांट का, जैसे रूट, स्टेम, ठीक है ना, या कभी कभी लीफ से भी कर लेते हैं, लीफ से रेयरली करते हैं, ज्यादातर बट से कर लेते हैं, स्टेम से कर लेते हैं, रूट से। जैसे बनाना का, आज मैं देख रहा था बनाना की फैक्ट्री, लिंक्डइन पे अगर है तो मैं दिखा देता हूँ। मुझे देख के इतनी खुशी हुई, वो प्लांट टिश्यू कल्चर से ग्रो करा रहा है लार्ज स्केल पे, कि पूरी फैक्ट्री है बनाना की। तो वो बनाना बनाते कैसे हैं? रूट से। रूट से, हाँ, वो रूट लेते हैं और उसके पीसेस करके, प्लेट होता है पेट्री प्लेट, उसमें मीडिया डाल के, जैसे हम ट्यूबर काट के डालते हैं इसमें, वैसे उन्होंने फैला देना है। अगर 10,000 पेट्री प्लेट है तो 10,000 प्लांट उन्होंने एक दिन में बना दिया। अब खाली उसको रेजिंग करना, कंडीशन देना, वो बड़े होंगे फिर उनको ट्रांसफर करते हैं। 2 स्टेज में ट्रांसफर होती है। आपने देखा था छोटे छोटे से, तो वो सीड से नहीं बना रहे, वो रूट से बना रहे। रूट से बना, ये खास बात है। ये खास बात है। आपको ज्यादा प्लांट नहीं चाहिए, हाँ। आपको बेस्ट केले के जो भी मार्केट में आपको है उसके पेड़ का रूट चाहिए। सीड की कॉस्ट बढ़ जा रही है। सीड उसमें होता ही नहीं केले में, पहले सीड होता है फिर सीडलेस हो जाता है। वाटरमेलन देखो आजकल आ रहा है सीडलेस। वो कह नहीं रहा था कि केनिया से हम मंगाते हैं सीड, इंडिया में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सीडलेस है ये। अब ज्यादातर सीडलेस आ रही है, अमरूद सीडलेस, एप्पल सीडलेस। अब ये ऐसा सीड का जनरेशन चल पड़ा है जिसमें सीडलेस फ्रूट आ रहा है, पार्थेनोकार्पी जिसको। इससे बड़ा रिस्क हो गया है, खाने में तो बड़ा अच्छा है
बट इससे रिस्क ये हो गया है, जैसे हम खाते हैं कोई पार्ट को, उसका सीड ही फेंक देते हैं। सीड फेंकने से वो जर्मिनेशन के प्रोसेस में आ जाता है जहां भी फेंका। अभी सीडलेस में कैसे होता है? आप सोचो, विदर्भ में इंदिरा गांधी की सरकार ने 200 किसानों पे गोलियां चलवाई, ठीक है ना। 200 तो मारे गए थे, थे तो 3-4 हजार किसान, मारे ज्यादा गए थे, बताया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, वो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी जिसके साथ इन्होंने टाई अप किया। उसने कहा कि मैंने जीएमओ फूड, जीएमओ सीड कॉटन की हम आपको देंगे पूरे किसानों को, और बहुत कॉस्टली सीड था, उसके लिए लोन लेना पड़ता था। तो कांग्रेस आई की जो परंपरा है वो तब भी थी, घूस लेके काम करना और सबको बर्बाद करना। मतलब सरकार हमारी और काम कर रही किसी और। अभी राहुल गांधी गए थे अमेरिका में, तो सारे जितने आतंकवादी थे उनसे मीटिंग थे। तो देश तोड़ो अभियान के तहत लोग शुरू से काम करते। तो वहां पे कंपनी थी जो कभी भी ट्रायल नहीं किया उसने सीड का। जीएमओ मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड में 50-50 चांस होता है, अच्छा कर भी सकती है, अच्छा नहीं भी कर सकती। जैसे वैक्सीन, वैक्सीन में क्या हुआ, अब मोदी सरकार फटाफट वैक्सीन ले आई बिना क्लिनिकल ट्रायल। उसका रिजल्ट हुआ कि 50% ज्यादा लोगों को डेथ, क्योंकि वो वैक्सीन इतनी हेवी थी और जो जिंदा रह गए वो किसी काम के नहीं रह गए। मतलब जैसे मैंने वैक्सीन लिया तो मुझे वैक्सीन लेते ही डायबिटीज हो गई, साइड इफेक्ट आ गए। जिन बच्चों ने लिया, बहुत सारे बच्चों को तो मेंटल रिटार्डनेस, सिर दर्द, आंखों में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हुई। इसीलिए वर्ड है क्लिनिकल ट्रायल, सीड ट्रायल। कोई भी आप बनाते हो उसकी ट्रायल में 14-15 साल लगते हैं। उसको इन लोगों ने घटा दिया प्लांट टिश्यू कल्चर से। प्लांट टिश्यू कल्चर से रूट आपने बनाया, रूट से अपने छोटे छोटे प्लांटलेट्स बना लिए। प्लांटलेट्स को आप कम से कम 3 जनरेशन तक ग्रो करा के देखोगे कि कहीं ऐसा तो कोई चीज नहीं पैदा हो गई जो कि पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगी। कोई अनवांटेड चीज तो नहीं आ गई, कोई अनवांटेड जीन तो नहीं एक्सप्रेस हो गई। बच्चों अपना फीडबैक देते रहना। कुछ आवाज नहीं आ रही, सारे सो गए क्या बच्चों? हेलो, इसी का लेफ्ट द मीटिंग। हाँ हेलो, इसका समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ? कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना, ठीक है ना। प्रीतांजलि, रितिका, हाँ पूछ लेना बच्चे, अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तब भी मुझे मोटिवेट करना, ये दबा के, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, जो सिग्नल साइंस है, ठीक है ना। तो आप मोटिवेट कर सकते हैं, सर बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत समझ में आ रहा है, इस तरह से। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आए। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं लेकिन मैं उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ। तो सीड का ना बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब देखो, सीड 2 तरीके का होता है। एक होता है डिटर्मिनेंट एंड अदर टाइप इज इनडिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो इनडिटर्मिनेंट में ये होता है कि दे शो कंटिन्यूअस ग्रोथ, जिनको एक बार लगाओ और हमेशा फसल पाओ। बात समझ गए? एक बार लगाओ हमेशा फसल पाओ। जैसे वाइन और टोमेटो। टोमेटो तो नहीं, आजकल की वैरायटी इन्होंने ऐसा चेंज कर दिया है कि हर बार आपको टोमेटो की सीड लगाना चाहिए। तो विदर्भ की बातें कर रहे थे, तो जीएमओ फूड में वो क्या था कि कहते थे कॉटन की ऐसी वैरायटी है जिसमें बेस्ट मतलब 20 टाइम ज्यादा यील्ड आएगी, और ज्यादा यील्ड आएगी तो किसानों को बहुत फायदा होगा। तो किसानों को लोन पे दिया, मतलब सोचो लाख रुपए की सीड रही होगी तब तो लोन पे दिया। 100 किलो 1 टन दिया होगा सीड 1 लाख रुपए की। अब वो किसानों की इनकम ही कितनी होती है, जो 10,000 20,000 रुपये महीने कमा रहा किसान। तो इंदिरा गांधी ने फोर्सिबली उनको क्रेडिट कार्ड दिया, लोन लो, तो सब कुछ बाई फोर्स हो रहा था। यहाँ पे किसान या लोअर जो मिडिल क्लास है वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, और सरकार उसको कहीं ना कहीं बंधक बना के काम लेती है। और अगर सोचो संसद बिक जाए, प्रधानमंत्री बिक जाए, तो ऐसी स्थिति आती है कि जो लोग गलत का विरोध करेंगे उनको सरेआम मार दिया जाएगा।
तो जैसे कॉटन लगाया किसानों ने, उसकी फसल ही नहीं आई, फसल आई ही नहीं, जर्मिनेट ही नहीं किया सीड। तो जब सीड नहीं जर्मिनेट किया तो बट नेचुरल है कि उन्होंने एक तो 1 लाख रुपए का कर्ज ले लिया और 50,000 की सेल भी नहीं हुई, आई ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने धोखा क्यों किया, ये कंपनी ने धोखा किया भाई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उस कंपनी ने साइन करा लिया था कि अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी कोई मुआवजा नहीं देगी, और ये बिल संसद में पास हो गया। तो बिल संसद में जब पास हो जाता है तो केवल इंदिरा मतलब प्राइम मिनिस्टर ही इसको रोल बैक कर सकता है। जैसे किसान आंदोलन, किसान वाला जो बना बिल, उसको प्रधानमंत्री ने आफ्टर 3 to 4 months वापस ले लिया, क्योंकि उसका ज़्यादा विरोध होने लगा था। किसानों को बात समझ नहीं आई कि हमारे फेवर में है कि अगेंस्ट में है। वो फार्मर कम देशद्रोहियों के हाथ ज़्यादा लग गया। इसको उन्होंने कि भाई ये किसान का विरोध है, ये है, वो है, सारा करके उन्होंने बिल वापस रोल बैक कर लिया। इंदिरा गांधी ने रोल बैक करने की बजाय क्या किया, गोली चलवा दी। उसमें 200 से 250 किसान बेमौत मारे गए, उनकी जमीन भी हड़प ली गई, मतलब वो कहीं के नहीं रहे, है ना। तो एक ऐसा सीड ले आए जिन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये सीड का खेल बहुत पुराना चल रहा है। सीड सीधे पॉलिटिक्स और पैसे से जुड़ गया। अब एक्चुअल में कोई भी सरकार नहीं होती है, वो डीलिंग हो रही है, डीलिंग सरकार होती है। मतलब वो बाहर के लोगों से पैसे लेके बिल पास करके कानून बना के जनता को जबरदस्ती फोर्स करते हैं कि आपको ये काम करना है। पानी वानी पीना होगा तो पानी लगता है। तो ग्रोथ ऑफ द सम प्लांट इज डिटर्मिनेंट, यानी कि कुछ सीजनल जिसको सीड कहते हो वो होते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। जैसे टोमेटो की वैरायटी की बात करें तो बहुत सारी, जैसे वैशाली, रूपाली, रश्मि, ठीक है ना, पूसा, अर्लिगा, ये सारी वैरायटी है टोमेटो की, ठीक है ना। तो इनका फायदा ये होता है कि ये सीजनल है और इनमें थोड़ी सी डिजीज रेजिस्टेंट क्वालिटी है, कुछ और भी क्वालिटी है, उसके बेस पे कई वैरायटी डेवलप की गई, ठीक है ना। और इनडिटर्मिनेट में वाइन, जैसे वाइन वैरायटी की अगर बात करोगे तो ग्रेप्स बहुत अच्छी होती है। कुछ टोमेटो भी है इसमें जो कि कंटिन्यूअस ग्रोथ होती हैं या लेट ग्रोथ होती है, तो उनको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट टाइप। तो टोमेटो में दोनों वैरायटी है, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। वाइन, और जैसे अगर अभी हम लगाने जा रहे हैं इधर खडूर साहब में, तो अंगूर की खेती पूरी होने जा रही है। तो अंगूर की खेती खाली नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग टू पैकेजिंग, पैकेजिंग टू मार्केटिंग, सेलिंग, ये तीनों जब चलेगी, ये जो भी आईटीसी कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां हैं, ये खाली एक पार्ट नहीं करती है, ये सारे पार्ट को करती है। कभी भी आप देखोगे खाली वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो किसानों से लीज पे ले लेंगे, किसानों को मना कर देते हैं आप खेती नहीं करेंगे। वो अपना या तो किसानों को बोल देंगे कि आप इतने पैसे मेरे से ले लो लीज पे, बीज मैं दूंगा, प्रोडक्शन आप कराओगे, प्रोडक्शन के बदले में इतना, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसान बिल में यही सब था, तो इन लोगों को लगा कि कंपनियों को फायदा होगा, हमें फायदा नहीं होगा। हाँ, वो तो देखो ऐसा है कि कानून बहुत सारे हैं। अगर मान लो तुमने शादी किया तभी तो शादी एक्ट, मैरिज एक्ट आपके ऊपर लागू होगा। जब कुंवारे हो तो कौन सा मैरिज एक्ट लागू होगा? हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना ही नहीं, हमने अपना करना है, तो कोई किसान कानून लागू ही नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ के होते हैं। तो ये हो गया सीड। अब टोमेटो की बात क्यों कर रहे हैं? आजकल टोमेटो का रेट आप पता कर लो, कितना तुम लोग की तरफ टोमेटो का रेट बेटा? आप लोग निकलते हो बाहर? गर्ल से पूछ रहा हूँ। अभी 2 पार्टी बन गई, बॉयज इधर गर्ल्स इधर। कितना रेट चल रहा है बेटा टोमेटो का? हाँ, इसका बोलो बेटा, गीतांजलि, रिदम। 80 रुपीज़ है। हाँ, यहाँ पे 100 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ये रेट क्यों बढ़ गया अचानक? कुछ आइडिया है? पूछा आपने कि रेट अचानक से क्यों बढ़ गया?
बारिश की वजह से ज़्यादा पानी भर गया है तो टमाटर में पेड़ खराब है। क्यों बढ़ गया रेट? बारिश हो गई है सर ज़्यादा। आपको अपना एक एक क्रॉप ले लेनी है, ठीक है ना। ट्यूबर की क्रॉप ले लो, 2 लोग जिंजर की ले लो, 2 लोग पोटैटो की ले लो, 2 लोग एलोवेरा ले लो, ठीक है ना। उस पर लेना है। और प्रोजेक्ट कैसे लिखना है, किसी की कॉपी अगर पुरानी हो सीनियर की वो ले लो। उसमें देखोगे जो शुरू का पार्ट होता है, जैसे रिव्यू, कहाँ घूमने गए, विजिट कहाँ किया, सर्वे कोई किया है तो वो, है ना। वो सारा करने के बाद फिर आप ग्रोइंग प्रोसेस में आओगे। ग्रोइंग प्रोसेस में सीड जर्मिनेशन, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ट्रांसप्लांटिंग एंड देन ग्रोइंग, 3 स्टेज में आपको सम अप कर देना है। क्योंकि आप पूरे स्टेज में जा नहीं पाओगे 45 डेज में, क्योंकि एक क्रॉप को 90 डेज कम से कम चाहिए, 3 मंथ चाहिए, 90 डेज, ठीक है ना। तो आप नर्सरी, ग्रोइंग, सीड जर्मिनेशन और ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको मीडिया हमने बना के दे दिया है, केमिकल का मीडिया, न्यूट्रिएंट्स का मीडिया। वो आप डिजॉल्व करके आप जो भी वेसल है उसमें आप जो भी सीड लगा रहे हो, पहले सीड से कोशिश करो, नहीं होता है तो नर्सरी से ले आओ प्लांट्स, ठीक है ना। तो इसकी ग्रोथ मेजर करना है, समझ गए बातों को। ग्रोथ मेजर करना है कि हमने न्यूट्रिएंट डाला, जब आया था तब से कितनी ग्रोथ हुई, और उसको धूप में ही रखना है, इंडोर में नहीं रखना, ठीक है ना बच्चों। तो जल्दी रिजल्ट आएगा। छत में रखना, और हो सके तो ग्रीन सेट डाल देना, तो धूप बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि धूप बहुत ही तेज है। तो ग्रीन नेट सेट लाओगे तो 3 रुपये मीटर होता है, तो आप 10 मीटर ले आओगे तो बहुत बढ़िया कवरअप हो जाएगा, बहुत लंबे में कवर हो जाएगा, एक पूरा छायादार। तो टोमेटो का बिजनेस इसीलिए आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जो कोई टोमेटो का सूप बना रहा है, कोई टोमेटो का जूस बना रहा है, कोई टोमेटो केचप बना रहा है, ठीक है। तो टोमेटो का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अब जो मार्केट में टोमेटो आता है, आपने कभी सोचा है कि 50% टोमेटो तो ऐसे गायब हो जाता है, क्योंकि वो जो कंपनियां हैं उनका तो रॉ मटेरियल है ना, तो पहले उनको चाहिए, इसके बाद जो बचेगा वो पब्लिक में जाएगा। तो जैसे आपका सीजन चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, बारिश हुई, अब बारिश के कारण 50% मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई हो गई कम। सारा जो प्राइस इन्फ्लेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई के गैप पे। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो रेट डाउन रहेगा। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई हाफ हो गई, तो रेट डबल होगा। तो 50% कंपनियां तो उठा ले गई। जैसे टमाटर आया, वो टमाटर 40-50 रुपए का था, 40 रुपए का मैक्सिमम मंडी में आया, वो उठा लिया। अब जो बचा सड़ा गला वो 100 रुपए का हो गया, क्योंकि प्रोसेसिंग कंपनियां उनको सप्लाई करना है, उनके तो बिजनेस है, चल रहा है। तो पॉपुलर वैरायटी बहुत सारी टोमेटो की है, नोट कर सकते हो, कोई भी पूछ सकता है। पूसा रबी, पूसा सदाबहार, पंजाबी छुआरा, अर्का विकास, हिसार ललित, पूसा गौरव, पूसा हाइब्रिड, पूसा हाइब्रिड 2, ATH1, ATH2, ऐसे बहुत सारी वैरायटी है, सबके अलग अलग फीचर है। वैशाली, रूपाली, शीतल, रत्ना, ठीक है ना, मेघाली, अर्का सौरभ, पूसा चेरी, हिमसोना। हिमसोना अगर आप देखोगे तो उधर ज़्यादा मिलता है, हिमाचल उत्तराखंड में हिमसोना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ की कंडीशन अलग होती है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, कभी कभी फ्रॉस्टिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको बचाने के लिए उस तरह की ये हिमसोना, हिमशिखर और पॉली हाउस कंडीशन में सारे डेवलप किए। व्हाट इज हाइब्रिड वैरायटी? व्हाट इज हाइब्रिड वैरायटी? हाइब्रिड किसको बोलोगे? जब क्रॉस पॉलिनेट कराएंगे मोर देन 1 पेरेंटल ब्रीडिंग स्पॉट। हमने जैसे हिमशिखर ले लिया, पंजाबी छुआरा ले लिया, उन दोनों को जब क्रॉस करा के नई स्पीसीज बनाई तो उसका हाइब्रिड नाम दे दिया, जैसे पूसा हाइब्रिड, पूसा गौरव हाइब्रिड, है ना। तो हाइब्रिड वाले सीड के आगे हम हाइब्रिड टर्म जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि वो 500 रुपये का, 600 रुपये का, 1000 रुपये का भी बेच सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी एज घटा दी। दोनों को यूज करते हैं ताकि स्टेम हमें छोटा मिल जाए, हाँ, और रूट हमें प्रॉपर। रूट की एज हो गई 15 साल, और स्टेम लगा दिया 2-3 साल वाला, 2-3 साल वाला,
वो इतना ज्यादा फ्लरिश करेगा वो, है ना। ये सर एवोकाडो के अलावा और किसमें भी यूज होता है क्या? ब्लूबेरी सब ब्लूबेरी तो हाइड्रोपोनिक्स में करने जा रहे हैं। हाँ। कल उसी के लिए हम बात कर रहे थे ना, ब्लूबेरी वाला कब कर रहे प्रोजेक्ट, तो कह रहा था अमेरिका से बंदा आया नहीं अभी, यही बैठा है अमेरिका में, अभी आएगा हम भी सकते हैं। पूरा इंडोर ही लगाएगा, मेरे हेल्प से ही लगाना उसको हाइड्रोपोनिक्स। ब्लूबेरी पूरी हाँ, मैंने 2-3 प्रोजेक्ट डाला था, मैंने सोचा था अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप लोग को भी इन्वॉल्व कर लूँगा, मगर लोगों ने गर्मी की वजह से ना, तो अभी देखो स्वेट पेपर, ग्रीन चिली है ना, शिमला मिर्च जिसको बोलते हो, ठीक है ना, ये अलग तरह की क्रॉप है और डिफरेंट कलर में भी शिमला मिर्च आ जाती है, रेड, येलो, ग्रीन, है ना। इसका रेट भी देखोगे तो आपको मोस्टली एवरेज रेट आपको 60 to 80 रुपीज़ पूरे साल में मिल जाएगा। वैरायटीज़ जो होती है आप कहीं से भी मंगा सकते हो, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट वैरायटी अवेलेबल है। इंडिया में भी अब सारी वैरायटी मिलने लगी है, जैसे कैलिफोर्निया, वंडर, येलो वंडर, आर्का मोहिनी, आर्का गौरव, किंग ऑफ नॉर्थ। जब तक अगर आप ग्रो करना चाहते हो इस फील्ड में, पोटैटो की वैरायटी है ना, पोटैटो में देखो 3 तरह की वैरायटी होती है, एक अर्ली वैरायटी हो गई, ठीक है ना, एक मिड सीजन वैरायटी हो गई। मिड सीजन वैरायटी मतलब जब सीजन बीच में है, लेट वैरायटी व्हेन द सीजन इज ऑफ, ठीक है ना। तो ये तरह तरह के पोटैटो के ट्यूबर होने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको पूरे सीज़न, क्योंकि ये सीजनल ग्रोथ होती है पोटैटो ट्यूबर की, माने जुलाई से लेके आपको सितंबर तक, लेकिन आप मार्च अप्रैल तक भी इसको ग्रो करा सकते हो। इससे पूरे वर्ल्ड की जो फीडिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है इन 3 वैरायटी से। और जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली वैरायटी होती है वो अर्ली वैरायटी है ना, सबसे बढ़िया कॉस्ट होती है, फिर अब वो सेल भी जल्दी हो जाती है और फिर स्टोरेज के कॉस्ट बच जाती है। अदरवाइज अगर लेट वैरायटी है, सेल भी कम पैसे में होगी, फिर आपको रखना पड़ेगा स्टोरेज करके, अदरवाइज वो सड़ जाएंगे। तो अर्ली वैरायटी का नाम नोट कर सकते हो, कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सोया। ये हीट टॉलरेंट हैं, अगर इनको 45 पे भी रख दो तो ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। हम क्यों रखते हैं कोल्ड स्टोरेज? क्योंकि हमें डर होता है कहीं जर्मिनेट न करें। जर्मिनेट करने का मतलब सड़ जाएंगे, जर्मिनेशन का मतलब सड़ जाएंगे, स्टार्च जैसे आएगा वैसे फंगस का अटैक हो जाएगा। तो इसलिए उसको जर्मिनेशन भी अगर हम कराते हैं तो बहुत ही एसेप्टिक कंडीशन में कराते हैं, माने बहुत साफ सुथरी जगह कराते हैं, हैंड वॉश करके कराते हैं, ग्लव्स पहन के कराते हैं, सिर पे बांध के कराते हैं, पूरा कोरोना वाला प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अगर हमने सीड को किसी को भी ग्रो कराना है, क्यों? क्योंकि सीड में सबसे ज़्यादा चांस है इन्फेक्शन लगने का। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी भी तरीके से सीड उगाया और फिर आपको हैरानी हो रही कि मेरा सीड ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको चेक करना चाहिए कि कहीं इसमें इन्फेक्शन तो नहीं लग गया। मैक्सिमम चांस होता है इन्फेक्शन लगने का, क्योंकि अगर आपने हैंडलिंग अच्छे से नहीं की है, हैंड वॉश नहीं किया है, अपने हैंड को सैनिटाइज नहीं किया है, प्लांटिंग मटेरियल तक को सैनिटाइज करना पड़ता है, उस जगह को भी सैनिटाइज करना पड़ता है। और इवन अगर आप देखोगे तो हॉट वाटर में जो सीड्स हैं, जैसे चने का सीड्स ग्रो कराना है, गेहूं के सीड्स को ग्रो कराना है, बीन्स को ग्रो कराना है, इन सबको हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी आपको समझ में आए वो पॉइंट लिखते चलो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो चूँकि डिस्कशन में तो मेरे निकलता है, लेकिन नोट में हो सकता है ना हो, नोट्स में ना हो या पीपीटी में ना हो, तो वो चीज़ें नोट कर लो। तो इस चीज़ों को बड़ा ध्यान रखते हैं। बिजनेस में चूँकि हीट बढ़ती जा रही है तो हमें हीट टॉलरेंट वैरायटी को ज़्यादा ध्यान में रखना है। क्लियर है? एनी डाउट? अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई चिप्स का मार्केट बहुत बड़ा है, तो उसके लिए कौन सी पोटैटो लेनी चाहिए? तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसकी जो पोटैटो होती है टोटल डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं चिप्सोना, ठीक है ना, चिप्सोना। कुफरी क्यों लगाते हैं? क्योंकि रिसर्च सेंटर जो शिमला का है उसका नाम है कुफरी, इसलिए सब जितनी भी आलू की वैरायटी है उसके आगे क्या लगा देते हैं? कुफरी, ठीक है ना। कुफरी मतलब वहाँ पे रिसर्च हुआ उसका, CPRI शिमला, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। मोबाइल रख दो बेटा, तो मोबाइल की फिंगर चलेंगे ना, कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे, फोकस नहीं हो पाओगे। हाँ हाँ, तो यहाँ दिख ही रहा है, तुम्हें क्या रिलैक्स हो, बाद में देखते हैं।
वो तो गर्ल्स के लिए भेजा है, ठीक है ना। तो चिप्सोना वगैरह की वैरायटी होती है चिप्स के लिए। जैसे मान लो घर में आप हो, पढ़ाई हो गई, तो आप छोटी सी इंडस्ट्री डाल सकते हो। क्या पोटैटो ग्रो कराना नहीं है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करो जिनके पास चिप्सोना जो ग्रो कराते हैं, उनसे पोटैटो खरीद लेना है। प्रोसेसिंग मशीन पे 90% सब्सिडी है। कितनी परसेंट? 90%। कितना पैसा लगा आपका? 10% लगा, वो भी बचा सकते हो आप। रेट थोड़ा बढ़ा दिया तो 10% भी कवर हो गया, तो मशीन हो गई फ्री। अब आपने चिप्स बनाने के प्रोसीजर में क्या है? ब्लांचिंग, हीटिंग, कटिंग, पैकिंग, बस, है ना। जैसे चिप्स बनाने क्या, पोटैटो काट लिया अच्छे से, पोटैटो पीसेस में कट गया, काटने के बाद उसका ड्राई करोगे, सन ड्राई कर दिया, सोलर ड्राई कर लिया। सोलर ड्राई में इलेक्ट्रिसिटी बचना मतलब लगना नहीं है, आपका सोलर पैनल ही लग जाता है, उससे ड्राई हो जाता है, ठीक है ना। और ड्राई होने के बाद आपने उसको फ्राई कर देना है नमक में डाल के, बस पैक कर दिया। 20 ग्राम पोटैटो का दाम 20 रुपये। कितने रुपए किलो हो गया? 20 ग्राम पोटैटो के 20 ग्राम पोटैटो के प्राइस है 20 रुपये। कितने रुपए केजी आपने पोटैटो की सेल की? 100 ग्राम पे हाँ, 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो आलू बेच रहे हो। चिप्स अगर में कन्वर्ट कर दो, लेज में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो खरीदा कितने का? 20-30 रुपए का खरीदा। ट्रांसपोर्ट वगैरह मिला के चलो 50 कर दो। मशीन वगैरह लगा दिया तो कटिंग करके मार्केट उसमें कॉम्पिटिटिव है। 100 रुपया। अब तुम्हारा ब्रेन जितना तेज चलेगा उतना तेज सेल करेंगे। जैसे रेलवे IRCTC में अगर आपने टाइप कर लिया, एक दिन में 1 लाख पैकेट बिकेगा। दुकानों पे रख दिया, बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता है। ये तुम्हारे टीम वर्क पे डिपेंड करता है, ब्रेन पे डिपेंड करता है, कितना ब्रेन लगाता है। तो ये प्रोडक्शन से प्रोसेस है। So how we can define the germination? Tell me, germination can be defined as growth of seed into young plant or seed. Germination can be defined as growth of seed into young plant or a seed. तो पहले क्या होता है? सीड होता है। सीड को आप 2-3 दिन भिगोते हो, जैसे मैंने भिगोया हुआ है पोटैटो को, ठीक है। दिखा दे कैमरे में, दिखा दे इन लोगों को। ऐसे बड़े बड़े ट्यूबर आए हुए हैं, अभी कल ही भिगोए। कौन से हैं? पोटैटो एंड जिंजर, ना। देखो कितना बड़ा निकला है। कैमरे निकाले हाथ से पकड़ो। दिख रहा है बच्चों? कैमरे में इधर भी देखो। किधर गया है? हाँ बच्चों, ये दिख रहा है? दिख रहा है ना ट्यूबर? कितना बड़ा ट्यूबर है, देखो। ऐसे आप रखोगे वाटर में तो यू कैन सी द जर्मिनेशन का सीजन हो गया। कितने टाइम से लगा आपने? कल शाम से रखा। शाम से कब तक लगा है? बस सर इसको प्लांट कैसे करते हैं? आप कैसे करते हैं? इसको करना बड़ा इजी है। ट्यूबर को आपके पास जैसे इस तरह से बकेट में
या इस तरह से इकट्ठा कर लो, जैसे कोकोपीट ये लगाया हुआ ना, वो कोकोपीट हमने बफर करके रिचार्ज करके तैयार कर लिया। बस ये कटिंग करते जाएंगे हम पीसेस में और लगाते जाएंगे, बस इतने प्रोसीजर है। और जैसे कटिंग करके लगा देंगे तो अभी ये बर्ड्स जो बाहर दिख रहा है तो बर्ड्स को ढका रहेगा। क्यों ढका रहेगा? क्योंकि अभी रूट नहीं निकली है। अब ये स्टार्च को कंज्यूम करेगा, ये स्टार्च को कंज्यूम। अगर हम डायरेक्टली इसको हम एक्सपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जितने मक्खी कीड़े इंसेक्ट है सब खा जाएंगे, फिर आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा फेल। तो अभी जर्म्स जो है, जो भी ट्यूबर है आपका जो निकल गए, उनको ऐसे थोड़ा डिप करके 5 सेंटीमीटर अंदर, फिर उसको अच्छे से कवर करके 2-3 दिन डार्क में रखना है। कितने दिन डार्क में रखना है? 2 दिन वाटर में, फिर 2-3 दिन के बाद ट्रांसफ़र करना है, उसको ढक देना है, फिर उसको डार्क में रखना है 2-3 दिन 4 दिन तक, या पॉलीथीन ब्लैक कवर की डाल के उसको ढक सकते हो। अगर घर में लाइट है तो आप करोगे नहीं आप, तो बेटर है कि ब्लैक पॉलीथीन से आप अच्छे से कवर कर लो 3-4, ठीक है। हीटिंग में स्टार्च कंज्यूम करने वाले स्टेज पर अभी, हाँ, और जितना स्टार्च कंज्यूम करेगा उतना बड़ा होगा। तो ये इसमें देखोगे, उठाओ जरा उसको, ये चारों तरफ से बर्ड्स निकल रहे होंगे। सर अभी जो स्टार्च कंज्यूम कर रहा है पोटैटो के अंदर से स्टार्च कंज्यूम कर रहा है, जब हाँ। हम इसमें डाल देंगे तो इससे करना शुरू करेगा। हाँ, अब इसमें वही स्टार्च कंज्यूम करेगा, लेकिन रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टेम बन इसमें गया, डालने के बाद हाँ ये स्टेम बन गया, इस टाइम ये है स्टेम ही पूरा। ये पोटैटो क्या है? पूरा स्टेम है, लेकिन इसमें रूट बनना जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कैसे लेगा। अभी आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे आइज जो थी, इसको आइज बोलते हैं, जहाँ से बर्ड्स निकला हुआ, ठीक है। अगर ये टूट गया तो फिर खत्म, ये नहीं टूटना, इसमें लाइट भी नहीं पड़नी। अब हमने कल से कटिंग करके, और अगर मान लो फार्मर की बात करोगे तो फार्मर इसका वेट नहीं करते हैं, तो हम लोग हाइड्रोपोनिक ग्रो कराने के लिए इसको बहुत तेज़ी से स्पीड देने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि वाटर डाल देते हैं, जर्मिनेशन फटाफट स्टार्ट होती है। थोड़ा बर्फ़ डाल दें तो और तेज जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, तो जितना टेम्परेचर डाउन करेंगे उतना ये जर्मिनेशन फास्ट होगा, है ना। ये है प्रोसेस। और जब हम अंदर काट के डालते हैं कोकोपीट में, तो आपने देखा होगा वो ट्रे भी है, प्रो ट्रे में भी लगा सकते हो आप, इसमें भी लगा सकते हो। तो प्रो ट्रे ब्लैक कलर के क्यों? उसमें बताओ इसका रीजन। ताकि लाइट एब्जॉर्ब कर सके, है लाइट एब्जॉर्ब कर सके। तो फायदा क्या होगा? ये तो चाहिए ना लाइट, और ब्लैक कलर क्यों है? व्हाइट कलर रख देते हो, येलो कलर रख देते हो, ब्लैक ऑब्जॉर्व कर लेते हैं ना। हाँ जॉब कर लेगी, फिर क्या होगा? वही तो आगे बोलो ना। ये तो ठीक है, ब्लैक कलर के कपड़े आप लोग क्यों नहीं पहनते हो गर्मियों में? ओह अच्छा, ब्लैक ऑब्जॉर्व कर लेगी तो गर्म रहेगा ना, हाँ। टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यस, हमें टेम्परेचर बढ़ाना है। हाँ पॉलीथीन से कवर किया तो और बढ़ गया, हाँ, ठीक है ना। हमें लाइट नहीं देना है। इसीलिए पॉलिथीन से कवर करते हैं जो Yes. आप लोग करते हैं। यस, समझ गए ना। ये सारा टेक्नोलॉजी जो है हीट और कोल्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है। हीट और कोल्ड आपको देना है प्रॉपर। हीट और कोल्ड अगर दे दिया अच्छे से, बाकी जो अच्छे सिस्टम है वो पड़ जाए, ठीक है ना। है इसका अच्छा, थोड़ा सा ओके ओके, मैं कंफ्यूज हो रहा, ठीक है। बच्चों कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो यार तुम लोग, भी इंटरेक्टिव ना, तो फिर पढ़ने का मजा आता है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जैसे कुछ रूट में रूट रेडिकल पहले निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ट्यूबर्स में ना, जिसमें स्टेम या रूट मॉडिफाइड है ना, उसमें स्टेम पहले निकले, क्योंकि ऑलरेडी या तो रूट मॉडिफाइड है वो, या तो स्टेम मॉडिफाइड है, तो वो रूट ऑलरेडी है या स्टेम है, तो वो सिर्फ जर्मिनेट करते हैं। और उनको जर्मिनेशन को, जैसे हम इसको पीसेस में कई 100 पीसेस में काट सकते हैं इसको, लेकिन इसमें से 3-4 ही है पीस जो आएगा कंप्लीट बट के लिए, ठीक है। पहले क्या करते हैं, सीड ग्रो कराने के पहले सॉर्टिंग करते हैं। पहले बेस्ट सीड जो है हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है ना।
सड़े ना हो, फंगस ना लगे हो, खराब ना हो, टूटे ना हो, ये लिख लो एक लाइन में। मेथड ऑफ सीड सिलेक्शन इज सॉर्टिंग। सिलेक्शन विद वाटर, सॉर्टिंग तो मैनुअली करनी पड़ती होगी। हाँ सॉर्टिंग तो आंख से देख के ही करनी पड़ेगी। सॉर्टिंग एक तरीके से और भी कर सकते हो वाटर से। हाँ वाटर। जो सीड सड़ जाते हैं ना वो फ्लोटिंग करने लगते हैं, जो हल्के होते हैं ना, अरे जो हल्के होंगे वो तैरेंगे, जो भारी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हेल्दी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, उनको आप फ्लोटिंग विधि से भी हटा सकते हो। तो सिलेक्शन विद वाटर, वही जो वाटर वाला जो बता रहा हूँ, जो फ्लोट कर रहे हैं उनको हटा दो और जो सेटल कर गए उनको सेलेक्ट कर लो। जर्मिनेशन टेस्ट भी करते हैं। ये जर्मिनेशन टेस्ट किस पे कर सकते हो? जो आपकी वो आती है सीड, नहीं सीड, इसको क्या बोलते हो? ये कागज देखो ना कौन सी सीड है। जो पेपर टॉवल यूज करते हैं हैंड वॉश के लिए या ऐसे के लिए, वाइट पिक्चर देखो ना तुम्हें याद है। टिश्यू टिश्यू, हाँ टिश्यू पेपर पे आपको ये जर्मिनेशन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो? हेलो, ठीक है। तो वो टिश्यू पेपर हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमने जो भी सॉर्टिंग करी सीड की, डायरेक्टली जैसे हम नहीं कर सकते, और कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें प्रॉपर नॉलेज है। तो सीड आप मार्केट से लाते हो, सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी अच्छी आती है, बहुत महंगी नहीं आती है। मेरे पास कुछ सीड है और यहाँ पर ये देखो बच्चों, ये जेन नेक्स्ट कंपनी की सीड है और ये है पार्सले की। दिख रहा है? दिख रहा है पार्सले की सीड? दिख रहा है बिल्कुल पिक्चर अच्छे से। कंपनी भी देख सकते हो, जेन नेक्स्ट है। ठीक है ना? तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह की सीड आती है पैकेट में, लेकिन अगर आप जाओगे तो ये सीड मिलेगी नहीं पार्सले की, वो कहेंगे विंटर में मिलेगी। इसमें सीड का बड़ा चक्कर होता है, डेट लिखा रहता है, एक्सपायरी डेट लिखा रहता है ना? अभी मोदी सरकार काफ़ी तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस आई सरकार तो फर्जी सरकार होती है, दूसरे कंट्री के हाथ में फर्जी सरकार होती है। कभी देखो कहीं भी कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में है ना, सैलरी नहीं मिल रही किसी को शुरू हो गया खेल। अब कंपनियां सब बेचेंगी, सब चीज़ ड्रामे होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, खूब ड्रामा होगा। डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, आइदर बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमने जर्मिनेशन टेस्ट करना टिश्यू पेपर पे। टिश्यू पेपर पे डालोगे, थोड़ा सा हवा मिलेगा, ऑक्सीजन इज एसेंशियल, है ना? थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाएगी, जर्मिनेट करना शुरू। जैसे जर्मिनेट करके इनको धूप में ले लो, जैसे ये बाहर आ गए स्प्राउट करके, तो आप धूप में ले जाओ इनको, थोड़ा प्रॉपर सब्सटेट दो। तो व्हीट ग्रास देखो ग्रो कराते ही हैं ऐसे, व्हीट ग्रास ऐसे ग्रो करा सकते हो। 2-3 टिश्यू का पेपर ले लो, उसमें सारी सीड, एक टिश्यू बिछाया, सीड रखा, फिर उसके ऊपर 2-3 लेयर की टिश्यू पेपर रख के पानी में या न्यूट्रिएंट डाल के छोड़ दो। टिश्यू पेपर से फायदा ये होता है कि यू कैन सी अक्रॉस, यू कैन सी, और ये डिजॉल्व भी हो जाता है ना? डिजॉल्व हो जाता है। कोई मतलब अब जैसे कोकोपीट डालेंगे तो कोकोपीट बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा, पूरा डार्क रहेगा, दिखेगा नहीं आपको। यहाँ सीड की हेल्थ भी दिख रही है, सीड की हेल्थ भी दिख रही है कि कितने % जर्मिनेट किए। मान लो 50 सीड डाला था, उसमें से 10 सीड ही जर्मिनेट किए। आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो टिश्यू पेपर से, लेकिन इसमें नहीं कर सकते आप। ठीक है ना? कोई और मीडिया करोगे तो उसमें दिखेगा नहीं।
इसलिए ज़्यादातर हम जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं टिश्यू के ऊपर। तो राइस प्रोडक्शन पे एक मैं देख रहा था, तो राइस प्रोडक्शन में भी जैसे बासमती का बेल्ट है अमृतसर, यहाँ पे देखोगे 200 एकड़ 300 एकड़ तक के फार्म है और राइस भी लगाते हैं, मतलब उनसे पूरा खर्चा साल भर का निकाल देते हैं राइस से। तो इसमें भी काफ़ी जो है प्योरिटी चेक करने के प्रोसीजर्स हैं। तो ग्रेन साइज एंड शेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मिनेशन टेस्ट क्यों कंडक्ट करते हैं? टू डिटरमाइन द वाइबिलिटी, क्योंकि वाइबिलिटी की परसेंटेज अगर ज़्यादा है, जैसे इसमें देखोगे तो इसमें लिखा होगा परसेंटेज, तो अगर ये 70% इस लिखा है, इसका मतलब ये सीड ग्रो कराओगे तो 30% की डेथ होनी श्योर है, वो थोड़ी सस्ती मिलेगी। अगर 100% लिखा है तो ये कॉस्टली होगी। 100% नहीं, इसमें देखोगे लिखा होगा 78। गुड मॉर्निंग आ गए, ठीक है 180 रुपये का 98% लिखा है, प्योरिटी 98% और जर्मिनेशन 65%। देखो इस पर लिखा है 65% जर्मिनेशन, प्योरिटी 98%। तो प्री जर्मिनेशन प्री वाइबिलिटी टेस्ट इज एसेंशियल। What is seed selection? Seed selection is the process of selecting healthy, viable and disease-free seeds. हम क्यों करते हैं सीड सिलेक्शन? बिकॉज अगर शुरू में ही हमने खराब सीड ले लिया, वी कैन नॉट गो फॉर द कॉमर्स। जब पहले ही हमने खराब चीज़ कर लिया तो हम क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? टू इंक्रीज द प्रॉफिट दिस इज एसेंशियल, ट्रेनिंग इज एसेंशियल कि गुड क्वालिटी सीड में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल क्वालिटी, फिजियोलॉजिकल क्वालिटी, सीड है, ये सारा जो है लिखा रहता है आपके सीड के पैकेट। सीड शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, दे शुड हैव हाई जर्मिनेटिंग कैपेबिलिटी, पर्टिकुलर सीड शुड नॉट मिक्स विद अदर सीड ऑफ वीट। जो 98% लिखा है इस पे प्योरिटी मतलब जेनेटिक, कम इन्फेक्शियस है ये, नहीं जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी। हाँ 65% मतलब जर्मिनेशन प्रॉपर्टी। तो इसकी एक्सपायरी डेट कैसे डिसाइड होती है? एक्सपायरी डेट ऐसे डिसाइड होती है कि कितने देर में ये सड़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद है पैकेट में। हाँ, इसमें स्टार्च है, हाँ, वो सीड की वाइबिलिटी घटती जाएगी, वो चेक करते हैं पैक करके, और 3 महीने 6 महीने साल भर 2 साल बाद निकाल के जर्मिनेट करके देखते हैं। तो 1.5 साल में अगर रखा और जर्मिनेट कर गया तो इसकी एक्सपायरी डेट होगी 1.5 साल। 2 साल के बाद जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो इसकी एक्सपायरी डेट 1.5 साल होगी, ठीक है ना। तो 10 साल तक तो कोई जर्मिनेट करता नहीं, कोई ना कोई रीज़न होता है, हार्श कंडीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन्फेक्शन है, बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से सीड की वाइबिलिटी घटती जाती है। इसीलिए हम जाते हैं हमेशा सीड स्टोर से ले आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने सीड सस्ता के नाते रख लिया घर में तो वो हो सकता है वाइबल ना हो, फायदा नहीं। तो पैकेट लेना है, पैकेट का सीड लेना है, जब भी लेना है उस पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़िए, ग्रोइंग मीडियम तैयार करिए एंड देन सोइंग करिए सीड की, ठीक है। और पूरा इंस्ट्रक्शन आप लिखिए कि कैसे आपने ग्रो किया, क्या कंडीशन दिया था, टेम्परेचर कितना था, लाइट कितनी थी, कितने दिन पानी में रखा, कितने दिन आपने डार्क में रखा, है ना। फिर अगर मान लो आपका फेल होता है तब भी ये चीज़ मैटर करता है, और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तब भी ये चीज़ आप रिपीट कर सकते हो कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल में इसीलिए 10 तरह की चीज़ें नहीं की जाती, एक चीज़ पकड़ो, उसका हर चीज़ का डिफाइन कर लो फार्मूला। जैसे जर्मिनेशन का है 2 डेज डार्क, 2 डेज ऐसे, 2 डेज लाइट एंड देन फाइनली ट्रांसफर, आपका पूरा क्रॉप आ गया। आप फार्मूला आपको दीजिए, और टेम्परेचर और मॉइस्चर का नोट करो, सबसे ज़्यादा रूल है जर्मिनेशन। फिर वाटरिंग का मॉइस्चर डेली देना, मेंटेन करना है आपको। जिसको कोकोपीट में लगाया है अगर सूख गया तो नए बर्ड्स हैं वो सारे मर जाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा अगर एक्सेसिव मॉइस्चर डाल दिया, पानी डाल दिया तो फंगस अटैक हो जाएगा, ठीक है। आपको टेम्परेचर हमेशा मॉनिटर करना है। टेम्परेचर अगर 25 चाहिए तो 35
में वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाएंगे, तो आप थोड़ा ठंडे पानी का यूज़ कर सकते हो। लाइट सनलाइट चाहिए ही चाहिए। अगर आपको 3-4 दिन के बाद उनको सनलाइट में रखना पड़ेगा, तब उनका अच्छा से ग्रोथ होगा। और न्यूट्रिएंट्स आपको 19-19-19 वाला देना पड़ेगा, जो मैंने आपको नहीं दिया, इन लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, आपको देना। आप लोग तो खैर यही हो, आप लोग ये करोगे। तो आज का होमवर्क है, लिख के ले आओगे व्हाट इज द सीड एंड राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। फिर हम लोग चलेंगे आज, अगर देख लेते हैं, अगर वो होंगे तो वहाँ पे चलेंगे, नहीं होंगे तो खा के आए घंटे में। हाँ हाँ, ये इसलिए तो ब्रेक हो गया ना अभी। अब आपको आना है 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे। कहीं जाना है सर आज? कौन? कहाँ पे करना है? यहीं पे करना है अभी, जब तक वेदर नहीं कंट्रोल है तब तक ये वाला काम तो करना ही है। ये वाला इसकी फोटो वोटो ले लो, फोटोज तो ली हुई है। इसकी अच्छा, ट्यूबर ये कौन है? हाँ। गिलास वहीं पे रख दो, वाश बेसिन में। ठीक है, सर ये जो एलोवेरा ग्रो हो रहा है आपके इसमें, कितने टाइम से ग्रो हो रहा है? ये छोटा पीस साथ में था, फिर वो बढ़ गया, वो काफी बढ़ गया। 1 महीना हो गया इसको। 1 महीना। इसमें काफी अच्छी ग्रोथ है। हाँ, सबसे अच्छी ग्रोथ मेरे ख्याल से इसमें जूस क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ। क्योंकि ये प्योर है ना न्यूट्रिएंट्स। जैसे कल 700 तो कुछ अराउंड था, तो मैंने देखा वो कंसनट्रेट हो गया था, पानी उड़ के वेपराइज हो गया था। पानी मैंने डाला 2-3 लीटर आज, अभी और भी पानी डालूंगा। गर्मी है ना, तो पानी बहुत तेजी से पीते हैं पौधे। जैसे हम पानी बार पी रहे हैं, तो पौधे भी बहुत तेज पानी पीते हैं। उनका हेल्थ डिपेंड करता है टोटल। कॉपी का करनी है। हाँ, फोटो ले ली मैम। थैंक यू सर। हाँ। तो आज मैं आपको मिलाऊंगा